जी जय गुरु जी। ये सत्संग मेरी बड़ी सिस्टर का है। अभी ये जो आंटी बोल रहे थे कि लंगर प्रसाद थाली का, तो ये लंगर प्रसाद की इतनी महिमा है कि ये सच है कि गुरु जी की मर्जी के बिना तो जीव जंतु भी एक कण मुंह में नहीं ले सकते इस प्रसाद का। तो जब मेरी बड़ी सिस्टर अभी थर्सडे को गई है बड़े मंदिर, तो वो जो टैक्सी उन्होंने की थी, तो वो टैक्सी वाला जो भैया था वो 25 साल ईयर्स का होगा वो लड़का। तो जब वो छोटी सी अपनी पोती को भी लेकर गई थी, साथ में 2.5 साल की है, तो उनको सबको एक एक थाली मिली तीनों को। वो थाली लेकर जब आए तो उन्होंने अंकल सेवादारों ने बोला कि यहाँ पर आप ये नहीं खा सकते, आप घर ले जाके खाना। तो वहां से वो लोग थाली लेकर अपने टैक्सी में उसी में वापस आए थे। तो वो लड़का था, टाइम उस लड़के ने बोला कि मुझे ना मैं 18 घंटे से भूखा हूँ और मुझे कुछ खाना है गाड़ी रोक कर। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया, तुम जहाँ रोकना चाहते रोक लो, जो आपने खाना है। तो वो मोमोज वाली एक ठेले पे रुका, तो उसने बोला कि 10 मिनट लगेंगे भैया। तो उन्होंने कहा नहीं, अब 10 मिनट तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। फिर आगे एक होटल पे जाके रुका, तो वहां भी वो खाना बहुत महंगा था, वो लड़का नहीं अफोर्ड कर पा रहा था खाना। फिर वापस वो टैक्सी में आके बैठा और वो बोलता है कि मैं 18 घंटे से भूखा हूँ सुबह से। उसका इतना सूखा हुआ कि वो देखा नहीं गया। तो गुरुजी का ऐसा भाव आया कि जो वो मेरी बड़ी सिस्टर है, उसने अपनी थाली खुद ही उठा के उस अंकल को दे दी। और वो अंकल इतना वो खाया, जैसे कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग दे। पर मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि गुरुजी कहते हैं कि जब बड़े मंदिर में आप बैठकर खा रहे हो, तो आप अपनी थाली किसी को पास ना करो, अपनी चाय किसी को ना दो। वो हाँ ऐसा कर सकते हो, अगर आप बाहर लेके जा रहे हो तो ये गुरु जी की मर्जी। जो शायद वो अंकल को दिया, वो कौन थे कहाँ से आए पता, पर वो पूरी थाली वो अंकल ने खाई और बस वो ब्लेसिंग उनको मिल गई, समझ लो आप। अब गुरु जी की जो मेहर होती है, गुरु की मर्जी के बिना तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, पत्ता भी नहीं हिल सकता उनके बिना। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब मैं बड़े मंदिर गई थी, जो अंकल हमें लेकर गए थे टैक्सी से, उनको वापस भी हमें वही वही टैक्सी लेकर आए। तो अंदर से वो लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला था, एक एक डब्बा हम सबको, और जल प्रसाद की बोतल। अभी हम लोग वहीं खड़े होकर वो फिनिश कर रहे थे, मैंने जैसे डब्बा खोला, अभी मैंने खाया भी नहीं था, तो मेरे को अंदर से गुरुजी सामने से अंदर से ऐसे लगा, मुझे पीछे से किसी ने धक्का मारा कि वो अंकल को भी प्रसाद दे जाके। तो मैंने फटाफट वो डिब्बा खोला, अंकल के सामने जाके मैं खड़ी हो गई। मैंने, मेरे मुंह से निकला, अंकल जी आप ये प्रसाद लो, आपको जो इसमें से आप खाना चाहते हो वो ले लो आप इसमें से। दोनों अंकल जी ने लड्डू उठाया और फटाफट अपना खा लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा अंकल जी ये प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है, इसको हम शेयर नहीं करते यहाँ पर ये मेरे गुरु जी की का हुक्म है कि मैं आपको ये प्रसाद शेयर करूं, और आपकी जो भी कोई इंटरनली कोई भी बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। पता नहीं गुरु जी ने आपको ब्लेस किया है, तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। ये प्रसाद की बहुत महिमा है। और आप ये देखो कि कब से मेरे माइंड में ये था कि गुरु जी लंगर प्रसाद, हमें 2 बार मैं गई तो मुझे लड्डू प्रसाद जलेबी प्रसाद यही मिला। वो लंगर प्रसाद प्रसाद रोटी सब्जी का जो लंगर होता है, वो बहुत टाइम से हमने चखा ही नहीं था, तो मन में वो बात थी। तो वो मेरी जो सिस्टर जब वो थालियां लेकर आई, तो उनका वो सारा शेयर ही करा उन्होंने, समझ लो आप, कि मेरे घर पर भी एक रोटी प्रसाद और उसमें आलू गोभी की सब्जी रैप करके उन्होंने मेरे लिए भी भेजी घर पे। बहुत बहुत शुक्राना, हमें भी गुरु जी ने भी प्रसाद भेजा है, शेयर हो गया पूरा। तो अब गुरु की मेहर है कि इसमें ब्लेस, गुरु जी ये आशीर्वाद लेते हैं कि आप वो शेयर करते कि नहीं करते हो, पता नहीं, आपके सामने गुरु जी ही बैठकर आपसे वो मांग रहे हैं। तो ये हमारी परीक्षाएं होती हैं, हम कभी फेल होते हैं कभी पास होते हैं, गुरु जी की क्लास है ये। और गुरु जी हमारे तो बहुत बहुत बड़े टीचर हैं। तो वही हमें हर चीज का ज्ञान देते हैं, हमारे अंदर भाव जो आते हैं वो सब गुरु जी के दिए हुए हैं। तो कभी भी ये चीज का माइंड नहीं करना चाहिए है मैंने ये क्यों नहीं किया, मेरे से तो ये चीज हो गई, गलत हो गई या सही हो गई। वो सब हमारी गुरु जी की हमने क्लास अटेंड कर रखी है, जो होगा गुरु जी की मर्जी से होगा। तो बस यही शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का, ऐसे ही सबको ब्लेस करो गुरु जी, ऐसे ही सबका मार्गदर्शन करो गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी ये मैं शेयर करूं। तो आज गुरु जी ने खाना, अभी मैं फिनिश करके खड़ी हुई हूँ, तो फटाफट किचन में आके मैंने ये शेयर किया, अंदर अंकल बैठे हुए तो मैं कर ही नहीं पाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई भूल चुकी हुई तो क्षमा करना।